अभी भी कहता है कि अपना अपना भाग्य है और अपना अपना दुर्भाग्य है। एक डीके की किस्मत अभी भी चल रही है, लेकिन सम्राट चौधरी तक और पुलिस हेडक्वार्टर तक ये मामला जानकारी मेरे हिसाब से नहीं गया है। कितने पुलिस पदाधिकारी जख्मी हुए, उसमें यदि कोई दागी क्रिमिनल होगा कहीं उसको नहीं छोड़ दे। सबको छोड़ना ठीक नहीं, चिन्हित किया जाए, जो छात्र है उसे छोड़े। आप भी यदि आप तो कुछ नहीं, यदि कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वह अपनी जाति के किसी भी पदाधिकारी को, आईएएस हो, आईपीएस हो, डीएसपी हो, सिपाही हो, ड्राइवर हो, आदमी को, व्यक्ति को, उस मुखिया के, राज्य के मुखिया को कहां से खबर की शुरुआत करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बिहार राज्य सहित नहीं, अन्य राज्य के पदाधिकारी भी हमारा चैनल देख रहे हैं, तो ये क्या किस्मत है। अब देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से हट गए, मेरा भी नाम डीके है, लेकिन हर आईएएस आईपीएस अभी भी कहता है कि अपना अपना भाग्य है और अपना अपना दुर्भाग्य है। एक डीके की किस्मत अभी भी चल रही है, सरकार में अभी भी चल रही है, लेकिन एक प्रमोटी आईपीएस पदाधिकारी जो कैमूर जिले में एसपी रहे, वैशाली जिले में रहे, ये हम नहीं कह सकते हैं कि वह अभी बीएमपी में तैनात हैं। मैं जानता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री को बड़ी इंसानियत है, बड़ी मानवता है। सम्राट चौधरी को मैं पर्सनल जानता हूं, लेकिन सम्राट चौधरी तक और पुलिस हेडक्वार्टर तक ये मामला जानकारी मेरे हिसाब से नहीं गया है। लेटा हुआ मुझे पदाधिकारी ने कहा 6 दिन हो गया कोई वीडियो नहीं आ रहा है, आपकी अखबार की खाली खबर आ रही है, क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीपी चढ़ रहा उतर रहा है। मैंने कहा सर खबर तो है, मुख्यमंत्री ने अभी श्रावणी मेला का उद्घाटन किया, छात्र वाला मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया, अब सरकार भी दबाव में आ गई, सबको छोड़ा जा रहा है। तो मुझे रिटायर्ड पदाधिकारी ने कहा कि इस पर खबर चलाइए कि इतने पुलिस पदाधिकारी जख्मी हुए, उसमें यदि कोई दागी क्रिमिनल होगा कहीं उसको नहीं छोड़ दे। सबको छोड़ना ठीक नहीं, चिन्हित किया जाए, जो छात्र है उसे छोड़े। लेकिन पॉइंट है कि देखिए दुर्भाग्य कहाँ लेके इंसान को कहां तक लेके जा रहा है। एक आईपीएस पदाधिकारी जो अपनी सांसें गिन रहा है, ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है, मुझे एक आईपीएस ने कहा 4थे चरण में है। नाम लेके बोला, मैं अपना नाम क्या लूं, नाम लेके कहा 4थे चरण में है। और पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ है, पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ है सम्राट चौधरी की सरकार। लेकिन सम्राट चौधरी तक ये मामला गया है या नहीं। मैंने कई पदाधिकारी से बात किया, कहाँ किसी को जानकारी है, सब अपने अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन जो उनके बेच के आईपीएस हैं उनको भी नहीं मालूम है कि वो जो आईपीएस कैमूर में एसपी रहा, वैशाली में एसपी रहा, और जब साइबर अपराध की बात हो, साइबर क्राइम की बात हो, और वह पटना डीएसपी हुआ करता था, तो साइबर में बिहार में कैसे बेहतर काम हो, साइबर क्राइम पर कैसे नियंत्रण हो, उसके लिए डीएसपी रहते हुए उस पदाधिकारी ने बड़ा बेहतर काम किया था। उस समय आईजी हुआ करते थे राजवर्धन शर्मा, और कुंदन कृष्णन शायद सीनियर एसपी पटना थे, अभी डीजी एसटीएफ हैं। एक आईपीएस के बारे में मैं जानता हूं, परिवार में डेथ हो गया और मैं चला गया, मुझे जानकारी मिली, यहाँ वहाँ आईजी भी थे, और भी मैं कई पदाधिकारी के यहाँ गया, जो एसपी थे उसके परिवार में गुजर गया। तो एक आईपीएस को मैंने देखा कि वह डॉक्टर है जिसके गुजरा, कहा आप क्यों नहीं डॉक्टर को बताए कि मैं आईपीएस हूँ। लाइन में लग के वो आईपीएस, इतना पदाधिकारी, साफ सुथरा पदाधिकारी, कि उसने परिचय नहीं दिया कि मैं आईपीएस हूँ, आईजी एडीजी हूँ, और मेरे परिवार में परिजन बीमार है। वह सिंपल तरीके से पर्ची कटाता है, इलाज कराता है, इस दौरान उसके परिवार में मौत हो जाती है। तो वह है डीजीपी विनय कुमार में बड़ी मानवता है, इससे इनकार नहीं कर सकता हूं मैं। लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ है। एक आईपीएस पदाधिकारी जो प्रमोटी है, सम्राट चौधरी जी, ध्यान दीजिए, आपने श्रावणी मेला का उद्घाटन किया, व्यक्तिगत मैं आपको जानता हूं, मानवता आप में कूट कूट कर भरी है। जाति के मामले में तो मुझे एक रिटायर ने कहा आप काहे बकवास करते हैं, जाति पर मत बोलिए। आप भी यदि आप तो कुछ नहीं, यदि कोई मुख्यमंत्री बनेगा
तो वह अपनी जाति के किसी भी पदाधिकारी को, आईएएस हो, आईपीएस हो, डीएसपी हो, सिपाही हो, ड्राइवर हो, आदमी को, व्यक्ति को, उस मुखिया के, राज्य के मुखिया को सहानुभूति जुड़ जाती है। कोई आपको नहीं है तो क्या कीजिएगा। हम जिस जाति से मैं आता हूँ, कहाँ कोई पदाधिकारी है। वैसे तो मुझे सम्मान लोग देते हैं, जहाँ तक है जो मेरी जाति के नहीं भी हैं वैसे पदाधिकारी भी मुझे सम्मान देते हैं। और ऊपर वाले ने भाग्य में किसके क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता है। लेकिन फिर उस खबर पर मैं चलाता हूँ, एक आईपीएस पदाधिकारी जिसकी सरकार के बाद तक मामला नहीं पहुंचा है कि ब्रेन ट्यूमर है, चौथे स्टेज में है, पुलिस मुख्यालय को भी इसकी जानकारी नहीं है। डीजीपी साहब, विनय बाबू, आपके पुलिस हेडक्वार्टर में वो नहीं है। मुझे एक पदाधिकारी ने कहा ये मत कहिएगा कि बीएमपी में है। पत्नी अपने पति को लेकर चौथे स्टेज में, बाल बच्चे को कौन लेके जाएगा आज के डेट में। एक पदाधिकारी को हार्ट अटैक आ गया, वो अपनी पत्नी को लेके है। बाल बच्चा बड़ा भी होता है तो माँ बाप परहेज करता है कि अस्पताल में नहीं, वो घर में ही रहे तो ठीक है। पत्नी अपने पति के साथ है और जो परिस्थिति से पत्नी गुजर रही है, खाली छुट्टी का आवेदन दिया, छुट्टी को बढ़ाया। लेकिन ध्यान देना होगा विनय बाबू, आप में मानवता है। मालूम कीजिए ये कौन आईपीएस पदाधिकारी है। आपकी सरकार, आपका पुलिस हेडक्वार्टर क्या सहायता प्रदान दे रहा है? कहाँ है मानवता, कहाँ है? और कौन त्रिपुरा में डीजीपी है, उसको कैसे मार दिया, पुलिस हेडक्वार्टर में कैसे टंग गया, कोई जांच नहीं कर रहा। कोई छात्र का मामला, कोई कुछ मामला, मीडिया का भी अलग अलग रूप हो गया, स्वरूप हो गया है। लेकिन फिर मैं उसी पॉइंट पर आता हूं, उसी बिंदु पर आता हूं। डीजीपी साहब, सम्राट चौधरी जी, इस मामले में जो राज्य सरकार है, जिम्मेवार सरकार है, जिसको मुआवजा देना है, और जिम्मेदारी उस पदाधिकारी की भी बनती है जो उनके बेचमेट है। सहानुभूति इस परिस्थिति में जहां व्यक्ति के परिवार में, विनोद बाबू पूर्णिया में आईजी थे, यहाँ भागलपुर आईजी थे, और कोरोना हो गया, नाम का लोग कहता है कोरोना में चले गए। लेकिन जिस परिस्थिति में विनोद कुमार गए हैं और मेरी उनसे जो बातचीत है, आज भी मैं वह क्षण मैं नहीं भूल सकता हूं। 5 साल से 6 साल से उस मामले को ऊपर हो गया, विनोद कुमार शहीद हो गए पूर्णिया आईजी। लेकिन क्या पुलिस हेडक्वार्टर ने कभी सूद भी ली कि उनके बाल बच्चे कहाँ, पत्नी कहाँ? मैंने डीजीपी साहब 100 बार कहा कि सम्मान समारोह करवाइए। जो शहीद हुए हैं पुलिसकर्मी, उनके लिए विनय बाबू किसी का पद नहीं रहा है। जब ये जीवन ही नहीं रहा है तो पद क्या रहेगा? कब सूद लेगी सरकार? कौन आईपीएस पदाधिकारी है दिल में कई तरह के दर्द लिए एक महिला आईपीएस की पत्नी, वह अपने पति को दिल्ली में एडमिट करवा के इलाज करा रही है। गंभीर बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी, चौथे चरण में। कहां सो गया जमीर? कब जागेगी इंसानियत? मैंने कोरोना में एक एक व्यक्ति का स्टेशन पर खबर बनाया। अभी एक पदाधिकारी आ गया, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा तो लोग कहेगा झूठे प्रशंसा कर रहा। मैं उस रेलवे स्टेशन का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैंने एक इंस्पेक्टर को देखा, वह अपनी अलग सोच जाति से आते हैं, अलग बरादरी से आते हैं, लेकिन स्टेशन पर यदि किसी गरीब को देख लिया कि इसकी ट्रेन छूट गई है, कोई आदमी बहुत ज्यादा तकलीफ में है, तो मानवता के नाते अपने से इंस्पेक्टर को मैंने देखा, उसे ट्रेन में बिठवाते हैं सिपाही को कह के, और कहते हैं कि टिकट लिया है नहीं लिया है, इसे कुछ पैसा चाहिए क्या नहीं, खाना खाया है नहीं। ये मैं कहानी नहीं कर रहा हूं, ऐसी कई बात कई पदाधिकारियों के सामने गुजरी है जब से वह तैनात हुए हैं। जिस रेलवे स्टेशन पर वो पदाधिकारी प्रशंसा के योग्य है, भले ही छोटे पद पर है पुलिस विभाग में, लेकिन बड़ी मानवता उनमें है। तो कहां सोया है पुलिस हेडक्वार्टर? कहां सोई है सरकार? बिहार में एक प्रमोटी आईपीएस पदाधिकारी जिसने साइबर के मामले में बेहतर काम किया, वैशाली कैमूर एसपी रहे, बेटा बेटी पटना में ही है, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पत्नी उनका इलाज करा रही है
दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर को मानवता के नाते सहानुभूति दिखाते हुए कोई महत्वपूर्ण कदम लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, सम्राट चौधरी जी, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी।